क्योंकि बीच में जब कोई चीज ऊर्जान्वित हो और एक ऊर्जा से काम करें और तो फिर वापस से उसी उत्साह से उसमें लोग जुड़ पाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस आंदोलन में भी ये हुआ कि एक तो सरकार की दमनकारी नीतियां रहीं और प्लस में लोगों का इसमें क्या हो गया, जो आपका जोश था, जो आक्रोश था, वो बहुत धीमा पड़ गया, क्योंकि बीच में बहुत समय तक इस पर रोक रही और फिर आकर के वापस बोले फिर से शुरू करेंगे, तो लोगों का विश्वास नहीं रहा। क्योंकि असहयोग का विश्वास जो खत्म हुआ था वो बारदौली के द्वारा पैदा हुआ, और बारदौली के द्वारा फिर आपका जो विश्वास पैदा होकर के सविनय अवज्ञा जितनी जबरदस्त तरीके से चला था, ब्रिटिश सरकार पर जितना दबाव बना था उतना दबाव फिर से बना पाना मुश्किल था। प्लस में जो क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने एक अलग मार्ग चुन लिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को 1931 में फांसी हो चुकी थी, तो जो युवा वर्ग था एकदम से नाराज था गांधी जी की नीतियों से। गांधी जी को काले झंडे दिखाई देते थे, बहुत आलोचना देश में उस समय पर गांधी जी की होती थी। तो ये भी उसके फेलियर का एक कारण रहा। ठीक है, थम्स अप करें जी, बातें क्लियर है हम सबको। ये आपके मनन की चीजें हैं, आपको सोचना भी होगा इन सब चीजों पे। बेशक प्रसन्न ना बनते हो, लेकिन आपको घटनाक्रम समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे। तो ये मैंने बताया इस समय पर क्या हुआ, एक सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको हम सांप्रदायिक पंचांट, ये सांप्रदायिक पंचांट क्या है, जिसको हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। और इसको कहा जाता है, इसी में फिर आपका पूना पैक्ट भी एक हुआ, उसको भी समझेंगे पूना पैक्ट क्या था। सांप्रदायिक पंचांट या कम्युनल अवार्ड क्या है, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, अपने ध्यान को भटकने मत देना। ये कम्युनल अवार्ड क्या है ये समझे। तो कम्युनल अवार्ड से हमारा मतलब है, लिखना, सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा, सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा, पंचांट की घोषणा, घोषणा ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कौन सा पद है रैमजे के पास में? रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि दूसरे में साइन करा चुके ये लोग। रैमजे मैकडोनाल्ड जब घोषणा करता है, तो ये घोषणा इसने की थी, याद रख लेना, 16 अगस्त 1932 को। तो ये पूछा जाता है सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा कब हुई थी, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड ऑन 16th ऑफ अगस्त 1932। क्या घोषणा हुई? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पर इस बात को मान लिया गया और ये कह दिया गया, अनुसूचित जाति को, या जो भी आपका दलित वर्ग, दलित लिखिए क्योंकि अनुसूचित जाति नाम तो 1935 से आया, ये लिखिए दलित वर्ग को, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन मिलेगा। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन जो है वो मिलेगा। लिखना, क्या लिखेंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट टू, सेपरेट, सेपरेट इलेक्शन ही लिख लीजिए। क्या बोलेंगे? सेपरेट इलेक्शन, क्योंकि इलेक्टोरेट तो निर्वाचक मंडल हो जाएगा ना। सेपरेट इलेक्टोरेट टू, टू डिस, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी कहाँ पर हैं इस समय पर बताइए? डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी इस समय पर कहाँ पर हैं? गांधी जी थे यरवदा जेल में। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन समझ रहे हो? मरने तक कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। आमरण अनशन शुरू कर दिया। और गांधी जी ने जो अनशन शुरू किया, वो शुरू किया था 20 सितंबर को। ये तो आया 16 अगस्त को, 20 सितंबर 1932 को जब इसको लागू करने की बात थी। और गांधी जी इस समय पर कहाँ थे? यरवदा जेल में। फास्ट टिल डेथ, यरवदा जेल। गांधी जी आप समझ गए कि इसके विरोध में क्यों थे, कि भाई इससे जो है हिंदू विभाजित हो जाएंगे और हिंदू वर्ग इससे कमजोर हो जाएगा, और इस तरह से फिर कल को हर एक वर्ग अपने लिए जो है एक पृथक निर्वाचन की मांग करेगा, और इस देश में बहुत सारे टुकड़े इस देश के हो जाएंगे अगर सबको पृथक निर्वाचन दिया गया, और इसी तरह से कल को और डिमांड्स बढ़ेंगी। तो गांधी जी उस समय पर आप समझते हैं कि भाई एक इंटरनेशनल नेता थे,
अंतर्राष्ट्रीय उनकी एक समझ अगर बात करें या पहचान हो चुकी थी। तो जब उन्होंने ये घोषणा की तो पूरे देश में या पूरी दुनिया में एक माहौल बना कि भाई इस तरह के एक्ट के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, सबकी नज़रें उन पर आ गई। तो यहाँ पर एक आप समझिए अनावश्यक दबाव भी आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर पड़ा कि भाई कल को अगर इसकी वजह से गांधी जी की डेथ हो गई, इस घटनाक्रम की वजह से, तो जो दोषी माना जाएगा वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाएगा। तो उनके ऊपर एक ऐसे समझिए कि एक आपका दबाव उनके ऊपर पैदा हुआ। इससे क्या हुआ, क्या बोलेंगे, एक दबाव हुआ। पहले ये समझाऊं मैं आपको कि पृथक निर्वाचन क्या था, कैसे कर रहे थे इस चीज को, ये पृथक निर्वाचन उसको समझिए। तो इसके लिए पहले मुझे जनरल इलेक्शन आपको समझाना पड़ेगा। जनरल इलेक्शन क्या है? जैसे आपके यहाँ चुनाव आप जानते हैं, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, सबको पता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई एक सीट चुन लीजिए। जैसे मान के चलो हमारी जो विधानसभा है, जिस विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, वो है सिकंदराबाद विधानसभा। सिकंदराबाद विधानसभा, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश। तो इस सिकंदराबाद विधानसभा के बारे में विचार करें। यहाँ पर क्या होगा, मान के चलो आपका जैसे सीट आती है तो सब प्रत्याशी होंगे, ए, बी प्रत्याशी, सी प्रत्याशी, डी प्रत्याशी। तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी वोट कर सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना बताएंगे फटाफट से। भाई एफपीपीएस प्रणाली में आपको समझा चुका हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, विजित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पर समझो एक बार, अगर हम आरक्षण दे दें, आरक्षण, जैसे मान के चलो हम किसी एक सीट को बोल दें कि एससी आरक्षित सीट है, किसी एक सीट को एससी आरक्षित सीट बोल दें हम, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं। तो 84 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं। इसी तरह से आरक्षित सीटें भी होती हैं हर चुनाव में। जो आपका एससी आरक्षित सीट है उस पर जो प्रत्याशी होगा वो किस कास्ट से होगा, बताओ जरा। जो प्रत्याशी होगा वो एससी ही होगा, यानी कैंडिडेट जो होगा वो एससी ही होगा। मेरी बातों को जवाब देते चलें, फिर हम प्रोसीजर को पूरे को समझ जाएंगे। एससी आरक्षित सीट पर प्रत्याशी एससी ही होगा, हाँ या ना? हाँ जी। लेकिन जो वोटर होंगे वो क्या एससी ही होंगे या सभी होंगे? तो वोटर होंगे सभी। वोटर कौन होंगे? सभी होंगे। ठीक है। अच्छा, जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया, जो पृथक निर्वाचन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा पृथक निर्वाचन में? अगर हम सेपरेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन में क्या होगा? पृथक निर्वाचन में होगा ये कि जो प्रत्याशी है वो भी एससी होगा और वोटर भी एससी होंगे। प्रत्याशी एससी और वोटर भी कौन होगा, यानी बाकी सबको वहां पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जैसे 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम मुस्लिम लीग को दिया गया, तो वहां पर बोला गया जिन क्षेत्रों में मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है तो वहां पर सिर्फ मुसलमान ही व्यक्ति जो है वहां के हितों को बचाव के लिए या उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए काम कर सकता है। अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उस जो बहुसंख्यक जनता है उसके क्या बोलेंगे हितों के लिए वो काम नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का चुन करके जाना नहीं चाहिए उस क्षेत्र से। यहाँ से तो चुन के वही व्यक्ति जाना चाहिए जो सबके, यानी कि जो आपका सर्वांगीण विकास की बात करे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बाकी लोगों के जो राइट्स हैं कि भाई एससी जाति, जहाँ एससी आपका ज़्यादा है संख्या में, तो वहां पर एससी को ही टिकट मिले और वोटर भी एससी ही रहें और बाकी सबके अधिकार वोट के ना रहें। तो गांधी जी इसी चीज का विरोध कर रहे थे कि भाई सबके अपने अधिकार हैं और किसी व्यक्ति का अधिकार तुम खत्म नहीं कर सकते हैं, और वयस्क मताधिकार की बात चली रही थी, सबको अधिकार है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत क्या थी, दूसरी चीज भी समझिए, इसका एक और पक्ष क्या था बड़े विस्तार से। जैसे मान के चलिए ये हो जाए प्रत्याशी एससी और वोटर एससी, तो इससे तो बातें की कोई दिक्कत ही नहीं है, पृथक निर्वाचन हो गया। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि बाकी सबके अधिकार जो हैं वोट के डालने के वो खत्म हो गए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें प्रत्याशी यदि एससी हो और वोटर सभी हो, दिक्कत ये होती है, जैसे मान के चलिए इसमें एससी के प्रत्याशी थे आपका ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 प्रत्याशी थे। बड़े ध्यान से समझना। और जब सभी लोगों ने वोट डाले तो ये व्यक्ति ऐसे समझिए सभी एससी होंगे, प्रत्याशी तो सभी एससी हैं, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी।
तो जितना भी एससी समुदाय है वो सब तो चाहता है कि ए ए एक अच्छा व्यक्ति है जो एससी जाति का, एससी का विकास कर सकता है। बी एक व्यक्ति है जो आपका दलितों का, पिछड़ों का विकास कर सकता है। सी वो व्यक्ति उनको लगता है, डी वो लगता है। लेकिन जितने भी लोग एससी सपोर्ट नहीं, मान के चलो एससी प्रत्याशी के विरोध में है, ठीक है, कि भाई एससी प्रत्याशी ए बी सी डी नहीं जीतने चाहिए, और ई को वो चाह रहे हैं कि भाई ई एक ऐसा व्यक्ति है जो जर्नल, ओबीसी, बाकी जितने भी वर्ग हैं उन सबको समर्थन देने वाला व्यक्ति है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सारे लोग किसको वोट डलवाने के लिए प्रयास करेंगे, बाकी सब लोग। तो ये कहेंगे यार ई जीत जाए, ई। और ए क्या है, ये एससी का सही मायने में विकास करने वाला व्यक्ति है, और सही विकास ये उनको देगा भी। लेकिन इस ए की किसी वजह से हार हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा उसके खिलाफ हो गए, सारे लोगों ने जीता एससी प्रत्याशी, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, ये एससी का भला ना करके बाकी इनका कृपा पात्र होकर के इन सब की मदद करेगा, और उन सबके हितों के जैसे वो कहेंगे उस तरह से, मतलब उनका प्रभाव उस पर होगा। तो ये संभव है या नहीं है, बताएं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, हाँ या ना? कि भाई जो व्यक्ति सही मायने में वहां विकास कर सकता था उसको ना जिता करके संगठन आपका एक आंतरिक राजनीति करके उस ऐसे व्यक्ति को जिता दे जो उनका भला ना करे, पॉसिबल है। बस इतनी सी बात तुमको समझनी थी। तो इसका एक समाधान ढूंढा गया। इसका समाधान क्या ढूंढा गया कि भाई एक काम करिए, आप वोटर सभी को रखिए, ठीक है, अधिकार मत छीनिए। आप एक काम कर लीजिए, 2 बार वोट होंगी, 2 बार। कितनी बार वोट होंगी, 2 बार वोट होंगी। कैसे जी? यहां तक का तो प्रोसीजर समझ में आ गया कि भाई जो सही व्यक्ति है हो सकता है वो उसको हरा दिया जाए, और जो खराब व्यक्ति है उसको शायद चुनाव जिता दिया जाए। तो ये कैसे बचा जाएगा इससे? तो 2 बार आपका वोट होंगे, 2 बार, 2 वोट का अधिकार दिया गया। कैसे जी? तो पहले बोला गया कि भाई 2 वोट डलेंगी, तो पहली बार में क्या होंगे, सिर्फ एससी वोटर होंगे, यानी ना तो जनरल वाले वोट डालेंगे ना ओबीसी वाले, एससी वाले सिर्फ एक बार वोट डालेंगे, और इन वोटर्स में से आपका वो सभी को वोट देंगे। तो चूंकि उनको पता है एससी वाले लोगों को कि भाई ई और एफ ऐसे पर्सन हैं जो हमारी मदद नहीं करेंगे, ये तो बाकी सबके प्रभाव की वजह से हैं, तो इनको वो वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने वोट दी ए बी सी डी को। तो यहाँ पर बोला गया जो टॉप 4 होंगे, टॉप 4 होंगे, एससी के व्यक्तियों द्वारा उनको चुना जाएगा कि भाई कौन व्यक्ति इसमें रहेंगे। तो ये जो लोग थे इनके दूर होने के अपना आप ही ऑपरेशन हो गया, नहीं हो गया, इनको खुद ही इस चुनाव से बाहर कर दिया गया। एक बार तो वोट डली कि भाई वो अंतिम वोट नहीं है, लेकिन कौन कौन व्यक्ति उनके समाज में उनका हित कर सकते हैं, कौन कौन वो व्यक्ति होने चाहिए जिसको वो चाहते हैं कि भाई ताकत और शक्ति इस व्यक्ति को मिले, या हमारा प्रतिनिधित्व ये व्यक्ति करे, तो ये हमारा भला कर सकता है। तो उन्होंने देखा ई और एफ तो हमारा भला बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उनको पहले स्टेप में ही बाहर कर दिया गया। थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर है, कॉमन सी बात थी। क्या बोला हमने कि भाई सबको जर्नल वोट डालते हो, अगर आप वोट ही नहीं डालते हो और आपको यही नहीं पता वोट कैसे डालते हैं, फिर तो दिक्कत है। फिर भी नहीं जानते हो तो जान लो, आपको एक वोट डालना होता है, आप अपनी पसंद का एक प्रत्याशी चुन लेते हैं। बात क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, अब इन्होंने बोला कि भाई ए बी सी डी रहेंगे। तो अब जो बाद में दूसरी बार जो वोट डलेंगे, तो पहली बार में कौन कौन बचे फिल्टर होके, समाज के अच्छे लोग ही बचे। खराब लोगों को कोई ऐसा थोड़ी चाहेगा कि भाई, खराब लोगों को तो कौन चाहेगा। तो ये जर्नल के साथ चाह सकता है, ओबीसी चाह सकता है कि भाई एससी का भला करे ना करे, हमारे प्रभाव का व्यक्ति रहे, लेकिन खुद कोई समुदाय क्या कभी ये चाह सकता है, कोई भी समुदाय, कि भाई हमारा विकास जो व्यक्ति नहीं करेगा उसको हम आगे लेके आएंगे? कोई ऐसा चाह ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं चाह सकता। तो इसीलिए ऐसे दोबारा वोट पड़ेंगे तो तब क्या होगा, तब एससी भी, जनरल भी, ओबीसी सभी वोट करेंगे। लेकिन इस बार मजबूरी क्या होगी, ये बाहर हो चुके हैं पहले ही, ए बी सी डी में से ही किसी को चुनना पड़ेगा जो समाज का हित सही मायने में चाहते हैं। तो हो गया इलाज। तो कितनी वोट का अधिकार मिल गया? तो यहाँ 2 वोट का अधिकार मिला था। ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा था और उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होंगी। बड़ा कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन। कि पहली बार में तो फिल्टर कर लो, खराब आदमियों को बाहर कर दो, और दूसरी बार में चुनाव करा के वोट करवा दो। ठीक है, ओके ओके ओके। तो यरवदा जेल में तो यहाँ पर क्या हो गया फिर, यहाँ पर क्या हो गया, मैंने बोला यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक दबाव आया, और उसके बाद में एक साइन हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को, जिसको हम पूना समझौता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट बोले,
या पूना समझौता। गांधी जी ने